तंजील वॉइस के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, ये दुनिया आलम मुमकिनात है। यहाँ कुछ भी मुमकिन है, आपको नहीं पता कि कब आपके साथ क्या हो जाए। इसी तरह जब गोताखोर समुद्र की अथाह गहराइयों में जाते हैं तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि इनके हाथों कौन सा कारनामा होने वाला है। आज की वीडियो ऐसी ही चंद डिस्कवरीज के बारे में है जो इतनी अजीबोगरीब थी कि साइंसदानों का दिमाग भी चकरा गया। नंबर 1, हॉरर स्टैच्यू। हॉरर मूवी के शौकीन लोगों ने द 13th फ्राइडे मूवी तो देखी होगी। इस मूवी का एक कैरेक्टर जैसन वॉरहीस है जो मूवी में सीरियल किलर का रोल अदा करता है। ये देखने में इंतहाई डरावना और इरिटेटिंग कैरेक्टर लगता है। एक बंदे ने अमेरिका की झील जिसका नाम कैंप क्रिस्टल लेक है, इसकी तह में इसका खौफनाक सा स्टैच्यू रख दिया था। इसका कहना था कि ये मेरी फेवरेट झील है और मैं अक्सर यहाँ डाइविंग करने आता हूँ। मैंने लोगों के साथ प्रैंक करने के लिए खास तौर पर इस स्टैच्यू को बनवाया और झील के अंदर रख दिया। जैसे ही लोग झील में गोता लगाते तो इनका सामना इस खौफनाक स्टैच्यू से होता जिसे देखकर लोगों की चीखें निकल जाती थी। मगर ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अब इस मनहूस चीज को वहां से हटा दिया गया है। स्टैच्यू रखने वाला बंदा रोजाना लातादाद लोगों की बद्दुआएं लेता होगा। नंबर 2, और फिश। जापानियों के लिए डरावना ख्वाब समझे जाने वाली ये मछली समंदर के तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे रहती है। इसकी जिसामत और साइज नॉर्मल मछलियों से कई गुना बड़ा और मुख्तलिफ होता है। इसका साइज 50 फीट और वजन लगभग आधा टन हो सकता है। जापानियों के लिए ये डरावना ख्वाब ऐसे है कि जापानीज लोग इसे कर्स यानी बदकिस्मती की अलामत समझते हैं। इनका कहना है कि जब ये मछली समुद्र की ऊपरी सतह पर आ जाती है तो हमारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट जाते हैं। मगर साइंसदान कुछ और ही बीन बजाते हैं। इनका कहना है कि जब ग्लोबल वार्मिंग और समुद्री पॉल्यूशन में इजाफा होता है तो ये मछली ताजा हवा खाने समुद्र की ऊपरी सतह पर आ जाती है। ये बात किस हद तक सच है ये तो अल्लाह ही जानता है। कुछ लोग तो इसे समुद्र का अजदहा भी कहते हैं, मगर ये सांप की कोई किस्म नहीं है बल्कि मछली है। नंबर 3, अंडर वाटर रिवर। जी हाँ, ये बात सुनने में काफी अजीब लगती है कि समुद्र के नीचे दरिया बहता है, मगर सी डाइवर्स ने ये मैक्सिको के इलाके पेनिनसुला से डिस्कवर की है। वो मैक्सिको समुद्र की गहराइयों में गए, वहाँ इन्हें अलहदा से एक दरिया मिला। जब इस मिस्ट्री से परतें हटाई गई तो पता चला कि यह हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से बना था, जिसके नीचे सॉल्ट वाटर की एक भारी मिकदार मौजूद है। इस जगह को सेनोटे एंजेलिटा भी कहा जाता है। डाइवर का यह भी कहना है कि सेनोटे एंजेलिटा बाहर से दिखने पर मुकम्मल नॉर्मल लगती है, पर किसी को क्या मालूम ये अपने अंदर पूरा जहां बसाए बैठी है। नंबर 4, फ्रिल्ड शार्क। माहिरीन का कहना है कि इतनी मखलूक समुद्र के बाहर नहीं बसती जितनी समुद्र के अंदर मौजूद है। 2007 में एक मछेरे ने फ्रिल्ड शार्क नाम की एक मछली को पकड़ा था। आप जरा इस फ्रिल्ड शार्क को गौर से देखें। इसका आधा जिस्म सांप की तरह जबकि आधा किसी डायनासोर की तरह लगता है। इसका साइज 6 फुट होता है। ये दिखने में इंतहाई खतरनाक लगती है और इसकी वजह इसके मुंह में लगे हुए खौफनाक दांत हैं। इनकी तादाद 300 है और ये अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैसे तो ये समुद्र में 1 किलोमीटर नीचे रहती है, पर शायद ये इस दिन बीमार थी इसलिए समुद्र की सतह पर आ गई होगी। खैर जो भी हो, ये वाकया एक अनोखी डिस्कवरी है। नंबर 5, द लॉस्ट सिटी। मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के साहिल से 6.5 किलोमीटर दूर समुद्र की तह में एक हंसते बसते शहर के बाकियात पड़े मिले। कुछ डाइवर्स जब पहली बार इस जगह पर पहुंचे तो इन्हें बहुत कुछ अजीबो गरीब सा नजर आया, जैसा कि 64 शिप्स, 700 एंकर्स और 16 फुट लंबे स्टैच्यूज यहाँ से बरामद हुए। और तो और सोने और चांदी के बेशुमार खजाने भी इन्हें लावारिस पड़े मिले। जब बाद में फ्रैंक गोडियो के नाम के एक्सपर्ट ने तहकीकात की तो पता चला कि ये एक शहर था जो मिस्र का सी पोर्ट हुआ करता था, जहां से पूरे मिस्र में तिजारत की जाती थी। आज से तकरीबन 2300 साल पहले इस शहर पर समंदर की बेरहम मौजों ने चढ़ाई कर दी और ये हमेशा हमेशा के लिए तहे आप चला गया। इस शहर का नाम थोनस हेराक्लियन था। यहाँ से नायाब पत्थर भी दरियाफ्त हुए जिन पर किसी खास खताती में कुछ लिखा हुआ था। इसके अलावा तबाह हाल इमारतों का मलबा भी समंदर में कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। नंबर 6, WW2 प्लेन। वर्ल्ड वार 2 में इस्तेमाल होने वाले फाइटर जेट, गाड़ियां और टैंक्स आज भी माइक्रोनेशिया के समंदर में पड़ी गल सड़ रही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 50 शिप्स और 230 फाइटर प्लेन क्रैश या तबाह होकर इस जगह पर गिरे थे। एक और बात कि ये समंदर का सबसे गहरा हिस्सा है, इसलिए इससे पहले यहाँ कभी भी कोई खोज नहीं लगाई गई। और जब किसी जहाज का मलबा जब समुद्र की गहराइयों में पड़ा होता है तो वो देखने से मलबा कम और झाड़ियों का झुंड ज्यादा लगता है, इसलिए इसे पहचान पाना मुश्किल लगता है। नंबर 7, जॉइंट आई बॉल। समुद्र के साहिल पर अक्सर छोटे जानवर या सी शेल्स आते जाते रहते हैं, मगर अक्टूबर 2012 में अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में लोगों ने साहिल पर कुछ ऐसा देखा जिसकी तवक्को कोई भी नहीं कर सकता था। इन्हें साहिल पर एक बड़ी सी आंख मिली। ये आंख इतनी बड़ी थी कि इंसान के दोनों हाथों में समा सकती थी। लोगों के दरमियान ये बात मशहूर हो गई कि ये किसी समुद्री मॉन्स्टर की आंख है। इनका ख्याल था अगर किसी मॉन्स्टर की आंख तैर कर समुद्र के साहिल पर आ सकती है तो इस बात के भी कभी इम्कानात मौजूद हैं कि वो मॉन्स्टर भी कहीं आसपास ही मौजूद होगा। इस वजह से फ्लोरिडा के बीच सुनसान पड़ गए। मगर जब इस आंख की असलियत खुली तो पता चला कि ये किसी समुद्री
मॉन्स्टर की आंख नहीं बल्कि स्वॉर्ड फिश की आंख है, जिसे किसी मछेरे ने पकड़कर इसकी आंख निकालकर वहीं समुद्र में फेंक दी होगी, जो तैरते तैरते साहिल पर आन पहुंची। तो बस यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से किस डिस्कवरी ने हैरत ज़दा किया, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।